Assalamu alaikum students. Now we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, biodiversity. बेटा बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है हमारे पास वो टू वर्ड से डिराइव किया हमने इस वर्ड को। एक हमारे पास है बायो एंड सेकेंड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का बेटा बायो तो हमें पता है कि बायो का मतलब है लाइफ, ठीक, और डाइवर्सिटी का मतलब है बेटा वैरायटी। अब वैरायटी बायो की बात हो रही है, अगर हमारे बायोलॉजी के हम में इसको देख रहे हैं, बायो का वर्ड्स इसके साथ हम लोगों ने यूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, लाइफ की बात हो रही है। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। अब तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास बेसिकली आ जाएगा कि वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। एक स्पीशी के दरमियान में या मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान में जो वैरायटी है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, बायोडाइवर्सिटी। प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं बेटा तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम को बहुत देर से डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। बेटा डिफरेंट इकोसिस्टम्स में हमारे पास जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उसको बेसिकली जब हम देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उनकी मैयर करते हैं, तो वो जो वैरायटी है ना बेसिकली वो हमारे पास क्या आ जाती है, बायोडाइवर्सिटी आ जाती है। डाइवर्सिटी जो होती है बेटा वो प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। अब हम साइंस की लैंग्वेज में स्पेशली बायो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ प्लांट्स के लिए समटाइम हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लोरा एंड एनिमल्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फाना। तो ये आपने जो है वो इन दोनों वर्ड्स को याद रखना है, फ्लोरा फॉर प्लांट्स एंड फाना फॉर एनिमल्स, क्योंकि आपका एमसीक्यूज़ में भी कोई पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। तो इसमें वो बताता है कि ये जो बेटा डिपेंड कर रही होती है वैरायटी किसी भी एनिमल्स की और प्लांट्स की, उनके किसी जहाँ जिस रीजन में वो पाए जा रहे होते हैं उसके उसकी आबो हवा पर, उसके एल्टीट्यूड पर, उसकी सॉइल कैसी है, वहाँ पर बाकी स्पीशीज़ जो पाई जा रही है वो कैसी हैं, आया वो वहाँ पर ये जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं, जो एनिमल्स पाई जा रही हैं, कहीं वो दूसरी स्पीशीज़ की खुराक तो नहीं। तो ये सब चीज़ें किसी भी रीजन की जहाँ ये वैरायटी ऑफ पाई जा रही है तो ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट्स एनिमल्स है, तो बहुत डिपेंड करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी सिर्फ अर्थ पर नहीं है बेटा, बल्कि तमाम रीजन्स पर जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, हर जगह पर पाई जा रही है जहाँ जहाँ ऑर्गेनिजम्स हैं। टेम्परेट जो हमारे पास रीजन होते हैं, बहुत जो गर्म इलाके होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और यहाँ के जो हमारे पास जो पोलर रीजन हैं, नॉर्थ साउथ पोल आ जाते हैं, वहाँ पर कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो भी पाई जाती हैं। तो बेटा जो बायोडाइवर्सिटी है अब वो कोई अब आज की बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे हम करोड़ों साल पहले की बात करें जब ये तस्वुर किया जाता है, साइंस तो ये मानती है ना कि आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब आया तो पूरा ऑर्गेनिज्म हमारे पास आया, तो तब से कहते हैं ये एग्जिस्ट करती है, तब से वैरायटी जो है वो पाई जाती है। तो जो रीजन है बेटा बेसिकली वो तो साइंस को जो है बिल्कुल प्रॉपर जो है वो तो नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे उनको एविडेंस मिले ना तो हमें पढ़ने में या हमें जो उन्होंने वो प्रॉपर इसके बारे में थ्योरी दी वो ये दी कि कुछ 600 मिलियन साल पहले की अगर बात करें ना तो लाइफ जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया और इस तरह के सादे सादे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे ना उन पर डिपेंड करती थी बस। तो ये तो बहुत आगे उसके बाद तब्दीलियाँ आई और अपनी अपनी वो अडेप्टेशंस की ऑर्गेनिज्म ने, तो हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सामने आया। बेटा इस पेज से जो आपने याद करना है वो आपने यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है बायोडाइवर्सिटी की, कि बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। और आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ये टू वर्ड से निकली है, बायो एंड डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। मतलब पहली ये जो 2.5 लाइन्स है ये आपने याद करनी है। सेकंड जो छोटा सा एक पैराग्राफ है उसमें से आपने मेन बस ये चीज़ याद करनी है कि प्लांट जो है उसको फ्लोरा कहते हैं एंड एनिमल्स को हम लोग फाना कहते हैं। और इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें से आपने जो ओरिजिन वाली बात है ना कि सही साइंस के कहते हैं कि लाइफ कब एग्जिस्ट की और कब ये सब चीज़ें आई, तो वो आपने ये वाली जो आखिर की लाइन है ना, ऑलमोस्ट 2 लाइन्स, कि द रीजन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस, तो लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट अंटिल 600 मिलियन ईयर्स अगो ऑल लाइफ कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें से आपने जो हमने डिस्कस किया इनमें से आपने ये याद करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो हमारी लाइफ में जो है बायोडाइवर्सिटी का बड़ा अहम रोल है। बहुत सारी यूज़फुल हमारी जो चीज़ें हैं, इवन दो हमारी जो खुराक है ह्यूमन बींग्स के लिए वो बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है। एंड बड़ा जो सिग्निफिकेंट रोल है इसकी, एक बड़ी अहम प्रपोर्शन, बड़ी अहम अमाउंट है ड्रग्स की जो हमारे पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से बायोलॉजिकल सोर्सेज से हासिल होती हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल मटेरियल की बात करें जिसमें हमारा बिल्डिंग मटेरियल आ जाता है, थ्रेड्स आ जाते हैं, फाइबर्स, डायज, रेजन्स, गम्स, बहुत सारी चीज़ें।
जो कि इवन दो ऑयल जो है, ये सब चीज़ें बेटा हम डायरेक्टली जो है वो प्लांट्स हासिल करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी वैरायटी, ये सब क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी है। इस तरह से बेटा बायोडाइवर्सिटी बड़ा अहम रोल प्ले करती है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। आपको पता है ना, अगर सिंपल, बहुत ही सिंपल अगर हम डिस्कस करें, बात करें, तो प्लांट्स वैसे हमारे जो क्लाइमेट है, हमारे जो इन्वायरमेंट है, उसको कितना साफ रखते हैं। तो इस तरह से उनका बड़ा अहम रोल है। जैसे जैसे हम डिटेल में जाते हैं ना, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी एनिमल्स और ये प्लांट्स जो है, दोनों मिलकर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी जो वैरायटी है वो बहुत मैटर करती है। और इस तरह से बेटा हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे वाटर सप्लाई को, इन सब की केमिस्ट्री जो है हमारे एक एटमॉस्फेयर की, उसको रेगुलेट करती है। वहाँ पर प्रॉपर रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है इसी वजह से, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, इसको हम बहुत इन डिटेल में आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ये सब बेनिफिट्स जो है बायोडाइवर्सिटी हमें देती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इन न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के अंदर, और ये जो है वो सोइल्स को फर्टाइल रखने में, उसको ज़रख़ीज़ रखने में जो अपना बड़ा अहम किरदार अदा करती है अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग की वजह से। तो बेटा ये आपका आज का टॉपिक था। ये इंपॉर्टेंस वाला जो है वो सारा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये आपको 4 नंबर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इसको बड़े अच्छे से आपने याद करना है। थैंक यू सो मच।